ममनुआ फंडिंग का केस का फैसला साजिश है। इलेक्शन कमीशन बतौर रियासती इदारा काम नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में असद उमर का खिताब। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हूँ। इलेक्शन कमीशन की असर नौ तश्कील की जाए। कोई समझता है कि इमरान खान के बगैर जमहूरियत चल सकती है तो ये उसकी गलत फहमी है। इलेक्शन कमीशन में याददाश्त जमा करा दी गई। F9 पार्क में जलसा होगा, इमरान खान खिताब करेंगे। लाहौर में भी इलेक्शन कमीशन के बाहर PTI का एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस मजीद नुकात शामिल करने के लिए वापस ले लिया। रेफरेंस में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि PTI के खिलाफ तासुब और जानिबदारी की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, उनकी मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ का बड़ा एहतजाज। बनीगाला से रेड जोन तक हर खबर बोल पर। इस्लामाबाद किला बंद, हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इमरान खान की हिकमत अमली क्या, सबसे बड़ी लाइव कवरेज, तज्जिए, तबसरे, लम्हा बालम्हा, बोल्ड न्यूज पर हर खबर। इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। PGM ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक वजीर आजम ने तोशाखाना में मिलने वाले तहाइफ को असासों में जाहिर नहीं किया। रेफरेंस का मतन, इमरान खान को 62(1)F के तहत नाअहल करने की इस्तदा। रेफरेंस मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया। इदारों के खिलाफ तकरीर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए, किन बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। सुप्रीम कोर्ट के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है। जस्टिस याया आफरीदी के रिमार्क्स। कहा, अदालत को जब मुनासिब लगा तो खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर लेगी। आपका काम अदालत को आगाह करना था, आपने कर दिया, बात खत्म। मुनासिब होता अगर आप किसी और फोरम पर दादरसी के लिए जाते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, दरख्वास्त के साथ किसी तकरीर के ट्रांसक्रिप्ट हैं, ना ही शवाहिद। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए। तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल हो गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार है। नून लीग की बिगड़ती साख, नवाज शरीफ भी घबरा गए। शहबाज शरीफ को हालात संभालने या हुकूमत छोड़ने के लिए 17 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी। नून लीग ने नवाज शरीफ को की वापसी की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। पार्टी सदारत भी मरियम नवाज को देने की इतलात गर्दिश में है। 17 अगस्त तक कौम से वीडियो खिताब का इम्कान। ताजरों का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने बिजली के बिल के साथ फिक्स टैक्स वसूल करने का फैसला वापस लेने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज आवाम के तेवर देखकर घबरा गईं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को हिदायत में कहा, मिफ्ता भाई बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें, ताजिर परेशान हैं, हल निकालें। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हल्का बंदी के खिलाफ MKM की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। हल्का बंदी में आबादी का तनासुब यकसा नहीं रखा गया। वकील MKM का मौक़िफ़। DG इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हल्का बंदियाँ कानून के मुताबिक हुई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीक़ैन को 15 अगस्त को तफसील से सुनकर फैसला करेंगे। 28 को इलेक्शन है, इसीलिए आइंदा समात पर कोई इल्तवा नहीं देंगे। हमजा शहबाज की लंदन रवानगी पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तबसरा। जिस पर मुश्किलात आ रही हैं वो बहाने से लंदन चला गया, बाकी जो रह गए हैं वो जमानती के तौर पर यहीं रहेंगे। PTI में बिकाऊ माल खत्म हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।